वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम लोग पहली बार बोर्ड पे पढ़ने चल रहे हैं। तो जैसा कि आपको आज हम सिखाते हैं ऑफ बाउल रूल। क्या सिखाते हैं आपको? ऑफ बाउल रूल। क्या सिखाएंगे हम आपको? ऑफ बाउल रूल। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, आपके जो है क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ बाउल रूल। ये ऑफ बाउल रूल होता क्या है? यहाँ पे जो होता है ना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये सीखते हैं हम लोग। किससे? ऑफ बाउल रूल से। ऑफ बाउल रूल ने एक पहले जो है ना टेबल बनाई कि कैसे किसी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में कैसे जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए कि सबसेल क्या होती है। सबसे पहले हम सीखते हैं क्या सबसेल क्या होती है। देखिए, जैसे अभी तक आपने सीखा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे सेल क्या होती है। ठीक है, सेल जैसे अपने पास में देखिए, ये अपने पास में न्यूक्लियस, ये पहली सेल, दूसरी सेल और ये आपकी तीसरी सेल है। ये सारी हमारी क्या होती है? सेल। अब इन सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल। देखिए, सब सेल में क्या होगा? जैसे हमारे पास एस है, पी है, डी है और हमारे पास क्या है? एफ है। क्या होता है? एस, पी और डी, एफ, चार होती है सब सेल। देखिए ऐसे। ठीक है, चलिए यह देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सबसेल की जो है उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो उसकी एनर्जीज थी उसके रिस्पेक्ट में इसको अरेंज किया और उसको जो है उन्होंने क्या बताया कि अब रूल है। देखिए कैसे होता है। जैसे इन्होंने लिखा क्या? 1s लिखा, फिर यहाँ एक 2s, 2p, 3s, 3p और आपका आएगा 3d। ऐसे ही 4s, 4p और 4d और अपना आएगा क्या? 4f। ऐसे अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 5s, 5p, 5d और ये क्या हो जाएगा? 5f। ठीक है, देखिए देखिए स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ऐसे हम लोग एक क्रॉस लाइन बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी जिससे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आगे चल के बताएंगे कि हमारा ये अप बाउंड रूल है। देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसको यहाँ से घूम के पीछे से लेके आएंगे, पीछे से लेके आएंगे। देखिए ये चीज़ ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं जो इन्होंने मतलब ये बताया कि जितने भी हमारे पास सबसेल होते हैं ना, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में अगर उसको अरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसी बेस पे होती है। इन्होंने बताया किसने? अप बाउंड रूल ने। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया अपने पास में 1s। 1s के बाद ये क्या आया? ये आ गया अपने पास 2s। 2s के बाद आता है अपने पास में 2p, देन आता है 3s, देन आता है 3p। ठीक है, देखिए 3s, फिर क्या है? 3p, उसके बाद आएगा 4s, इसके बाद आएगा अपना 3d, 3d के बाद अपने पास में आता है क्या? 4p, 4p के बाद अपने पास में क्या आता है? 5s। ठीक है, देखिए ये एक लाइन आपको मिल गई। इसके बेस पे अब हम लोग को करना होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके बेस पे क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो हमारा आप बाउल रूल है, आप बाउल रूल कहता है कि जो भी हमारे पास सबसेल होती है ना, उनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में उसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास में ये एक सीरीज मिलेगी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। कहने का मतलब है सबसे लो एनर्जी होगी 1s की, उससे ज्यादा होगी 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, 3p की, ऐसे करके एनर्जी अपनी होगी। ठीक है, जो हमको यहाँ से इस चीज से हमको ये मिला। तो आगे हम चलते हैं। जो हमको इसका मेन हमारा काम है, हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 11 में इसको सीख गए तो आप 12th में भी आपको ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। क्या आप बाउंड? देखिए सबसे पहले अपने पास होता है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अपने पास क्या हो गया? नियॉन। देखिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या होगा? 10। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? 1s। हमने क्या लिखा? 1s। अब आगे थोड़ा और सीखते हैं। जो सबसेल होती है ना, देखिए सबसेल इसमें होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। और डी में हमारे पास होते हैं कितने? 5 ऑर्बिटल। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। और एफ में हमारे पास 7 होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक क्या होगा? 7। देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ सीखा, यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएंगे 6 आएंगे, यहाँ पे आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी बेस पे हमको लिखना है 1s में मैक्सिमम कितने आएंगे हमारे पास में? जो s है उसमें मैक्सिमम 2 आएगा। देखिए जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही उसका क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 1s क्या हो जाएगा? 1। आगे देखिए
ये क्या हो जाएगा 1s2। अब देखिए जो s में है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी थी, जो यहाँ पे हो चुकी। इसका मतलब आगे हम लिखेंगे 1s2 और ये कितना हो जाएगा 2s1। देखिए 2 और 1 कितना हुआ 3, एटॉमिक नंबर 3 और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद कितना है 3 है। देखिए यहाँ पे ये आपका 1s2 और ये आपका 2s2 हो गया। अब देखिए s में मैक्सिमम 2 आ सकता था, अगर इसको लिखा जाए ऐसे करके तो 1s2 और ये 2s2 और ये 2p6, ये आपका बन जाएगा 3s2, 3p6 आपका बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा 4s2 और ये बन जाएगा 3d10 ऐसे करके। ठीक है, देखते हैं ये कितना होगा 1s2 और ये 2s2 और ये 2p कितना आएगा 1। अब p में मैक्सिमम कितने टर्न जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1s2, ये होगा 2s2 और ये 2p कितना आएगा 2 आएगा। इसमें करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p3, ये कितना होगा 1s2 हो जाएगा 2s2 और ये 2p कितना आएगा 4। ऐसे अपने पास होगा 1s2, ये होगा 2s2 और ये 2p5। ऐसे अपने पास ये हो गया 1s2, ये आपका 2s2 और ये कितना हो जाएगा 2p6। ये अपना हुआ 1 टू लेके 10 तक, 1 टू 10 तक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 11 से। ये होगा सोडियम, अपने पास में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये अपने पास होगा कैल्शियम। इसका 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कितना होगा 20। इसको देखते हैं। देखिए जैसे स्टार्टिंग 1s2 और ये आपका हो गया 2s2 और कितना 2p6। देखिए 2p में 6 हो चुका है, तो अब p में 6 के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे 3s पे। तो आइए कितना हो जाएगा 3s1 चेक करिए, 1s2 2 4 6 10 और 11 आ जाइए। ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और ये 2p6 और ये अपने पास जाएगा 3s2। अब 3s में फिल हो गया, आगे किस में चलेंगे 3 भी चलेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 1s2, ये आपका 2s2 और ये आपका 2p6 और आपका 3s2। आगे क्या आएगा 3p। अब देखिए p में मैक्सिमम कितना है 6, लेकिन हमारे पास 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और ये आपका 2p6, ये आपका 3s2 और ये होगा 3p2। ऐसे ही अपने पास में हो जाएगा 1s2, ये आपका 2s2 आपका 2p6, ये हो जाएगा 3s2 और ये 3p3। ऐसे ही 1s2 और आपका 2s2 और ये आपका 2p6, ये आपका 3s